one chai, please. It's only in India that Bill Gates can go from making khichdi to eating it to meeting somebody who makes tea to a chai wala who became the Prime Minister to then coming to an evening and launching a cartoon coalition. मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा उन्होंने चाय पीने के बाद? क्या इंडिया की बात करें वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने जो उनसे ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक अपना टाटा बस एयर बस के साथ उन्होंने मिलके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? अब इंडिया भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। इंडिया भी अब यही कर रहा है कि अब मेड इन इंडिया हर चीज़ कर रहा है। जब मेड इन इंडिया करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इकॉनमी बेटर होगी और उनको अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में लोगों की भूख ही नहीं पूरी हो रही। हर बंदा पैसे के पीछे और पैसा किसी के पास भी नहीं है। और अगर उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है और वो स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो कर लेंगे। अगर पहले भी IMF क्यों दे रहा है आपको पैसे? IMF इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि उनके पास और रशियन पुरानी चीज, उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों की। साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। तो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें। तो वो रिश्तेदार हैं आपका क्या ख्याल है? IMF वाले आपके कजन है, वो आपके फूफी के लड़के हैं, वो आपके आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है वो तो आप। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। जो बिल गेट्स है, जो अमीर बिजनेसमैन, जो रिच बिजनेसमैन, जो इंडिया के दौरे पे है और उन्होंने इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहर्स में उन्होंने विज़िट किया। एक कोल्हापुर के डॉली चाय वाला बोल के है जो फेमस है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के दौर पे आज फेमस है अपनी चाय की वजह से। जिस तरह से उनकी चाय सर्व करने की जो यूनिक तरीका है उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पे गए डॉली चाय वाले के पास, उन्होंने बोला 1 चाय और उन्होंने चाय दी। चाय पीने के बाद उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। मतलब इंडिया की कल्चर, जो इंडिया की संस्कृति है, कोई भी फॉरेनर कंट्री का कोई भी बिजनेसमैन या रिच कोई भी आदमी आएगा तो भारत की संस्कृति का दीवाना होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप विज़िट करूँगा इंडिया। मतलब एक कल्चर इतना पसंद आ गया है उनको कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन जो उन्होंने विज़िट किया अलग अलग स्टेट में, मतलब कमाल है। मतलब इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया जम के तारीफ़ कर रही है। हर कोई भारत जाना चाहता है, हर कोई भारत पे विज़िट करना चाहता है, हर कोई भारत के दौरे पर जाना चाहता है। क्यों पाकिस्तान के अंदर कोई देखने को भी नहीं आता, ना पूछता नहीं है। सब पाकिस्तान की मीडिया कोई सब कह रही है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कहती है आगे। मैं मिलूँगा आपको वीडियो के एंड में। वो पाकिस्तान आए और फिर बाइज्जत उन्हें वापस भेजना पड़ा पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आफिया देखी जब दुनिया के किसी कंट्री में जाती है, हमारा कोई भी लीडर उन्हें वापस नहीं ला पाता। सर, उसका जवाब तो है, मेरा ख्याल है कि शबाशिफ आपको दे चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, जब आप बेगर्स बनते हैं, जब आप जो है वो अमेरिका के कहने पे एक वॉर में जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको एक मालकाना हकूक देते हैं, वो आपको एक बेगर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। और उन्होंने कह दिया कि नहीं देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात, आप ये कहते हैं कि जो है वो अभिनंदन की, तो आप ये मुझे बताएं कि अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया क्योंकि 2 स्टेट्स ऑफ वार्स होती हैं, तो वार के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि जो भी जंगी कैदी होंगे उनको वापस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को जो है वो आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं तो उसमें उन स्टेट का तो जहाँ पे रोल है ही है। आपने बीइंग जो है वो अपनी स्टेट के हवाले से आपने उनके लिए क्या एफर्ट्स की? ये चीज आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है, मेरा भी पॉइंट ये है। देखें इसमें एमल कांसी को जो है वो किया और एमल कांसी के बिहाफ पे उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी कि एमल कांसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं।
ठीक अब है। मुझे एक बात बताएं, उस स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने लोगों को पकड़ के सर जो है वैसे आप भी तो- पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, सर, तो सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए। लेकिन देखिए मेरी बात नहीं, सुनिए। आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी है, जर्नैलों में, जजों में और बैरोक्रेट्स में, और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। आम लोग राय है उनकी। अच्छा, अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे और उन्होंने बात की कि भाई जो था जिनेवा कन्वेंशन की, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहां पे पहुंचते हैं, चाहे कतर के हो। कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4 5 के करीब जो उनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजा आई, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फख्र से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं मुश्किल में हो हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर हमें जो है ना वो अपनी आवाम की पतलूने उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है जब एक कन्वेंशन के दौरान में और एक जो है वो मजलिस के दौरान में सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे मुतालबा किया था, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कैदियों को जो है वो काइंडली, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो जब यहाँ से जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनसे कोई गलती गुस्ताही हो जाती है तो आप माफ करें, उनको वापस भेज दें। उनके पिछले जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं। देखें हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के जो एक पर्सन है, वजीर आजम है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसका एक इमेज होता है। पाकिस्तान में आज तक बेसिकली पता ही नहीं है कि वजीर आजम का काम क्या है। हम ये कहते हैं कि जिसने जो है ना वो रोड्स बना दी वो वजीर आजम है, पुल बना दिए वो वजीर आजम है। वो वजीर आजम का काम ही नहीं है, वो बल्दिया का काम है, वो बल्दिया को करने दें। वजीर आजम का जो काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर को उसने देखना है, जो उसने वजीर खारजा जो पॉलिसी उसने बनानी है, ठीक है, वो उसका काम है। इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बेहतर करना है। ये बात बड़ी फैक्ट वाली उन्होंने की है कि भाई वो कंट्रीज अगर जाते हैं, आगे जा रहे हैं, उनके रिलेशन बेहतर है, उनकी बात मानी जाती है, तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर करके बैठे हुए हैं? और उन्होंने बड़े आज स्पीच में ये बोला है प्रॉपर कि भाई हमने पाकिस्तान से, चाहे अभिनंदन हो, चाहे पाकिस्तान में मछेरे जो हमारे इंडिया के जाते हैं, उन्हें हम ना सिर्फ वापस लाते हैं और हम इसके ऊपर अपना बड़ा काम करते हैं। सर वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने स्टैंड लिया है, आज आपने उनको जो खुडे लाइन लगाया हुआ है, पंजाबी में वर्ड कहता है खुडे लाइन लगाना, उनको आपने जो है ना वो जेलों में बंद किया हुआ है। तो यही तो आप पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं, आपने उनको जो है ना वो यहाँ तो सफाई हस्ती से मिटा दिया है, या उनको जेलों में बंद कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो है मुझे बताएं 109 में उसको फांसी दे दी गई। क्या किया उसने भी बेसिकली जो है वो OIC का इजलास बुलाने की कोशिश कर ली कि जो है वो मैं अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलूं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है, आप जाहिर बात है उसको साइडलाइन कर देते हैं। आज OIC की क्या वैल्यू है वैसे? अगर ये एक मैं सवाल करूं, मुझे तो नहीं लगता OIC कोई वैल्यू है OIC की एज सच। आप में इसे डिसएग्री कर सकते हैं वैसे? सर बिल्कुल मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। OIC की वैल्यू जो है ना वो जाहिर बात है 57 उसमें कंट्रीज है, और जैसे कि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि एक गधे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बिठा के आप उसको कह दें कि यार हमें लीड करो, सेम लाइक आप OIC में जो है वो एक किसी गधे इंसान को आगे लेके आए, उसको कहें कि यार लीड करो, तो जाहिर बात है OIC का जो आज स्टेटस है वही होगा। यही अब मैं अब क्या कहूं, ये मैंने कल पता चला है। IMF क्यों दे रहा है आपको पैसे? IMF इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि आपके उनके पास और रशियन पुरानी चीज, उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद हैं उन चीजों के, वो आप उनको असला देंगे, उसके ट्रेड में आप IMF से पैसे वो आपको दे रहा है। वो रिश्तेदार हैं आपके। आपका क्या ख्याल है? IMF वाले आपके कजन है, वो आपके फूफी के लड़के हैं, वो आपके। आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है, वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं। ये कल की खबर चल चुकी है, ये पहले ही उड़ रही है खबर इंटरनेशनल लेवल पे कि आप यूक्रेन को असला देंगे और उन्होंने आपको IMF के पैसे दे दिए। मतलब हमने नहीं सुधरना, हम नहीं क्या देखिए थैंक यू। मैं लेकिन यही आरजू अगली दफा नहीं, थैंक यू सो मच आरजू मेरे तो फिर टुकड़े जो है कम नहीं होते, फिर वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन मैं इंदौर में हूँ कल तक इंशाल्लाह, तो मैं उसके बाद मेरा प्रोग्राम है अमृतसर और चंडीगढ़ जाने का, तो इंशाल्लाह मैं जहां भी जाऊंगा वहां से आप अपने देखने वालों से मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। आरजू 2 चीजें बताना चाहूंगा, खासकर कि एक दोस्त मुसलसल मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम यहाँ हैं, मिले जाए। मैं इतना उनका शुक्रगुजार हूँ। कल बल्कि एक दोस्त है
बल्कि कश्मीरी पंडित थे, वो कल मुझे मिलने आए और 2 घंटे इंतजार करते रहे मेरा। कल वो ओबराय के अंदर मैं मिला उनसे, बात हुई उनसे, तो मैं वेरी हम्बल। और दूसरा आखिरी बात जो आपको बताऊंगा कि कल एक मेरे ट्वीट के ऊपर कोई डॉक्टर साहब हैं हमारे भारतीय, उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे बारे में स्टेटमेंट दी जो कि मैं वेरी हम्बल मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस दौर के अंदर कि अगर महात्मा बुद्ध जो थे, जो लॉर्ड बुद्ध थे, अगर किसी मुसलमान फैमिली में पैदा होते तो वो साजिद तारण होना था। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ा एहसान, क्योंकि और उसकी वाकई ही बात ठीक है कि आरज़ू में हर मजहब का एहतराम करता हूँ, हर इंसान का एहतराम करता हूँ, और मेरे मैसेज में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि if as a living human, if you don't have any ability to love each other, then you are not a decent human. You are not a decent. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका भारत ने जितना प्यार दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जहाँ जाता हूँ भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी ह्यूमैनिटी के लिए दुआ करता हूँ। जहाँ जहाँ क्राइसिस है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरी दुआ के अंदर कभी और खासकर मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो भी मुझे बड़ा कई क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके लिए अर्ज ये है, मैंने कहीं बहुत अरसा पहले पढ़ा था कि जो किसी के लिए दुआ करता है उसको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और मैं मुसलसल आरजू सारी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ जहाँ जाता हूँ। मेरी दुआ के अंदर दोस्तों जो भारत की बढ़ती ट्रिलियन में इकोनॉमी जो है, जो बढ़ते हुए देख रहे हर कोई बड़ा बिजनेसमैन इंडिया में आके निवेश करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। उसी तरह बिल गेट्स भी आए उसी कारण से कह सकते हैं, और उन्होंने मोदी जी के साथ, जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उनके साथ भी उन्होंने मतलब बातचीत की है, कुछ ना कुछ बड़ा डील करने के लिए आए। साथ ही इंडिया का कल्चर उन्होंने देखा, इंडिया में फर्स्ट टाइम है, उनको इतना संस्कृति पसंद आया इंडिया की, मतलब लाइक वाओ, मतलब उन्होंने हर चीज़ देखी, हर चीज़ घूमी। जिस तरह से बड़े हाल ही में जो पाकिस्तान मीडिया जो बात कर रही थी, मतलब इंडिया की एक अलग पहचान बन रही है इंटरनेशनल स्तर पे और बन चुकी है। जो पाकिस्तान में जब नरेंद्र मोदी जी नए जब चुनाव लड़के जो उनकी सरकार आई थी, तब उनके सरकार के अंडर में उन्होंने पाकिस्तान में जो अभिनंदन का जो हादसा हुआ था, मतलब कॉन्सिडेंट हुआ था, जो अभिनंदन पाकिस्तान में जाके गिर गए थे, कुछ फ्लाइटर प्लेन कुछ उनका क्रैश हो गया था, उन्होंने वहाँ से उनको निकाला था सेफ और सही सलामत। वैसे ही जो ईरान में जो 5 अपने लोग गिरफ्तार हो गए थे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वहाँ से भी उन्होंने शाहरुख खान के द्वारा उनको निकाला गया। मतलब हर कोई यही बात कर रहा है, जो इंडिया की एक अलग पहचान, अलग इंप्रेशन पूरी दुनिया में छा गई है। मतलब दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना एक ओपिनियन ज़रूर छोड़िए। जो बिल गेट्स इतने दीवाने हो गए भारत के चाय के, मतलब क्या ही गए, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, एक ओपिनियन ज़रूर छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुँचे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।